जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने हिंदी को लेकर के। फटाफट जुड़ जाइए हिंदी पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लास में दोस्तों तत्पुरुष समास को पढ़ाया था, उस तत्पुरुष समास के अंदर दोस्तों हमने 6 टाइपों को पढ़ा था और बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ा था। इसी प्रकार से दोस्तों आज की जो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं समास का तीसरा प्रकार यानी कर्मधारय समास को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आप हेडिंग डाल देंगे नंबर 3 पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब दोस्तों इस कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? इसमें उत्तर पद या कह सकते हैं द्वितीय पद प्रधान होता है। मैंने क्या बताया? इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। सेकंड बात इसके अंदर दोस्तों क्या होती है? सेकंड बात लिखेंगे, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध कह सकते हैं, उपमान और उपमेय का संबंध कह सकते हैं। उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब मैंने दोस्तों क्या बताया? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि सर जी ये उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है? तो दोस्तों जो आप लोग विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण को ही क्या बोला जाता है? उपमान बोला जाता है। और जो उपमेय होता है विशेष्य को बोला जाता है, विशेष्य को। क्लियर है? मैंने क्या बताया? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब दोस्तों थर्ड बात आ जाती है इसकी पहचान से संबंधित। अब इसकी पहचान क्या होती है? जिस समास में है जो और के समान आ जाए, उस समास में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या बताया मैंने पहचान के तौर पर? है जो और के समान। अब आइए दोस्तों इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने कुछ कर्मधारय समास से रिलेटेड एग्जांपल्स लिए हैं। दोस्तों ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें ज्यादातर एग्जांपल्स पूछे गए एग्जांपल्स हैं और दोस्तों मैंने कुछ नए एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं। इन नए एग्जांपल्स के आगे पूछे जाने की संभावना है। आइए दोस्तों इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से इस कर्मधारय समास को और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहां पर क्या लिखा गया है? सबसे पहला एग्जाम्पल है नीलकंठ। नीला है जो कंठ। अभी मैंने बताया था कि कर्मधारय समास की जो पहचान होती है जो और के समान, ये इसकी पहचान होती है। अब देखते हैं कि क्या है जो और के समान का प्रयोग यहां पर हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों पहले एग्जांपल में क्या देखा हमने? नीलकंठ के अंदर नीला है जो कंठ, मृग नयन, मृग रूपी नयन। अब रूपी का मतलब क्या है? अरे रूपी का मतलब के समान ही तो है। रूपी का मतलब के समान ही तो है, रूप के अनुसार या रूप के समान। मृग के समान नयन ये भी बोल सकते हैं, या मृग रूपी नयन। तो दोस्तों यहां पर भी क्या देखने को मिला? हमें के समान देखने को मिला। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। पीतांबर, पीला है जो अंबर,
सुनयन, सु का मतलब अच्छा या सुंदर, सुंदर है जो नयन। सज्जन, सत है जो जन। देहलता, देह रूपी लता। अब रूपी का मतलब भी के समान से ही होता है, अभी मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था। दोस्तों अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, जैसे मृग नयन है, ये पूछा गया एग्जाम्पल है कि मृग नयन, अब मृग के समान नयन, आप लोग इस तरह से इसको पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, या पुरुषों में है जो उत्तम। घनश्याम, घन के समान श्याम। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नरसिंह, नर रूपी सिंह या नर के समान सिंह। चरण कमल, कमल के समान चरण। चरण कमल बंदो हरिराई, सुना होगा। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, नरों में है जो उत्तम। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, स्त्री रूपी धन या स्त्री के समान धन। यहां पर दोस्तों पहचान में के समान के स्थान पर यहां पर रूपी भी लिख लेंगे। अब यहां पर आप लोग रूपी भी लिख लेंगे तो आप लोगों को डाउट नहीं पैदा होगा। नेक्स्ट, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। कपूत, बुरा है जो कपूत या बुरा है जो पूत। महात्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। अधमरा, आधा है जो मरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन एग्जाम्पल के माध्यम से इस कर्मधारय समास को पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और दोस्तों इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कर्मधारय समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट समास की तरफ। अब दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल देंगे द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है दोस्तों, या इसको क्या कह सकते हैं, इसमें पूर्व पद या प्रथम पद बोल सकते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। मैंने क्या बताया, इसमें पूर्व पद यानी प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। यानी पहला जो पद देखने को मिलेगा उसमें दोस्तों आप लोगों को संख्या देखने को मिलेगी। क्लियर है। आइए दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिखे हैं सभी एग्जाम्पल्स परीक्षाओं में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। और दोस्तों हो सकता है इन एग्जाम्पल्स से बाहर आप लोगों को क्वेश्चन ना देखने को मिले। बनने को दोस्तों इसके बहुत सारे यानी हजारों इसके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल समझने का प्रयास करना है कि आखिर इन समासों में होता क्या है। अगर हमारी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो दोस्तों हम स्वयं ही किसी भी एग्जाम्पल को आसानी से आंसर दे सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। पंजाब, 5 आबों का समूह समाहार, या आब किसे बोलते हैं, नदियों के लिए बोलते हैं। तो 5 नदियों का समाहार भी आप लोग बोल सकते हैं। किसको बोला जाता है, पंजाब को बोला जाता है। इंपोर्टेंट एग्जांपल है। चौपाया, 4 पैरों का समूह, 4 पैरों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। मास किसे बोलते हैं, महीने के लिए। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह। वेणी किसे बोलते हैं दोस्तों, वेड़ी नदियों के लिए बोला जाता है, तो बोल सकते हैं 3 नदियों का समूह। क्लियर है। नेक्स्ट, सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल। सतसई, 700 दोहों का समूह। क्या है, 700 दोहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्ताह, 7 सप्ताह, सप्त आह यानी क्या हुआ दोस्तों, का मतलब होता है दिनों से, तो 7 दिनों का समूह आप लोग इसको बोलेंगे। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार।
पंचवटी, 5 वटों का समूह। दोस्तों बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लगा देंगे। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अठन्नी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों, यानी भुवन बोलते हैं लोकों के लिए, 3 लोकों का समूह, त्रिलोकी भी बोल सकते हैं। शताब्दी, 700 अब्दों, यानी अब्दों बोलते हैं वर्षों के लिए, 7 यानी शताब्दी बोला जाएगा, यानी 7 वर्षों का समूह। अब 100 7 बोलते हैं 100 के लिए, 7 किसके लिए बोला जाता है दोस्तों? 100 के लिए। पंचानन, 5 आननों का समूह। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को ये द्विगु समास अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहां पर क्या देखा? हमने सभी में देखा कि हमें जो प्रथम पद था वो क्या देखने को मिला दोस्तों? सभी में हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि इसमें प्रथम पद में क्या है? सभी में संख्या है, सप्त, 2 सत, त्रि सप्त, चौ, इस तरह से सप्त। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट बात आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है कि दोस्तों अगर आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों को करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करना है। अब दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज के क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को कर्मधारय और द्विगु समास को आज की क्लास में कंप्लीट किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास को पढ़ेंगे और बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इन समासों में डिफरेंट यानी अंतर क्या होता है उस अंतर को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को खत्म करने से पहले मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि समास का विलोम क्या होता है, यानी समास का अपोजिट क्या होता है? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि समास का क्या क्वेश्चन है, समास का विलोम क्या होता है, क्या होता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में जरूर आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों एक बात ध्यान रहे, कम से कम एक मित्र को, प्रत्येक दिन एक मित्र को वीडियो जरूर शेयर करा करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।